पिछले क्लास तक हम लोगों ने गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन को कंप्लीट किया और उससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि जब एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट को किसी दूसरे चार्ज प्लेट के सामने या किसी दूसरे न्यूट्रल प्लेट के सामने रखते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है। यह है एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। इस प्लेट को हमने Q1 चार्ज दे दिया। इस चार्ज को इस तरफ का भाग और इस तरफ का भाग बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली अपने आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें। तो इस तरफ जो चार्ज आएगा वो Q1/2 और इस तरफ जो चार्ज आएगा वो Q1/2। हम इस एज इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। यहां भी कुछ चार्ज आएगा, हम वो थिकनेस को, ये चूंकि बहुत बड़ा प्लेट है कंपेयर टू दिस थिकनेस, दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग दिस मच पार्ट ऑफ चार्ज। अब एक दूसरा प्लेट है ये वाला, आइडेंटिकल प्लेट मान लेते हैं। अब इसे हम Q2 चार्ज देंगे तो ये भी क्या करेगा, Q2/2 और इस तरफ भी चार्ज Q2/2, ये आधा आधा आपस में बांट लेगा। अब इस दोनों प्लेट को हम आमने सामने रखते हैं। ये देखिए, पहले इसकी कहानी हम देखते हैं। ये Q1/2 जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इंडक्शन यहां होगा और इंडक्शन के वजह से ये इस सरफेस को -Q1/2 चार्ज देगा। -Q1/2 क्यों देगा? ये पॉजिटिव प्लेट है ये वाला, तो ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस वजह से इधर वाले जो सरफेस है उधर के भी इलेक्ट्रॉन्स इसके नजदीक आना चाहेंगे, तो हवा में तो आएंगे नहीं, तो इसी सरफेस पर रहेंगे और इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इस सरफेस वाले, वो इतना ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो वो आपका -Q1/2 आ गया। यहां डिफिशियंसी के कारण +Q1/2 आएगा। अब आप इस चार्ज को देखिए, ये Q2 चार्ज आपने इसे दिया था तो ये भी आपस में अपना बांट लिया, ये Q2/2 हो जाएगा और ये भी Q2/2 हो जाएगा। अब इंडक्शन से ये Q2/2 है तो यहां क्या हो जाएगा, -Q2/2। समझ रहे हैं ना, जैसा इसे एक्सप्लेन किया हमने। अब ये -Q2/2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी से +Q2/2 हो जाएगा। आपने इस चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हुआ। अब इस सरफेस को मिलने वाला जो आपका लेफ्ट मोस्ट साइड है, आप चार्ज को जोड़ दो। कितना चार्ज हुआ, Q1 + Q2/2। आप इस तरफ के भी चार्ज को जोड़ दो, कितना हुआ, Q1 + Q2/2। इधर वाले चार्ज को जोड़ो, बताओ कितना हुआ, Q1 - Q2/2। इधर वाले चार्ज को भी जोड़ दो, ये आपका हुआ -Q1 + Q2/2। आप देखो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इक्वल और ऑपोजिट है, और लेफ्ट मोस्ट का साइड और राइट मोस्ट का साइड आपका इक्वल है। तो यही एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि जब एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट को किसी दूसरे कंडक्टिंग प्लेट के सामने रखते हैं तो आउटर मोस्ट चार्जेस जो होंगे सरफेस पर वो इक्वल होंगे, और जो ऑपोजिट सरफेस है, ये सामने वाला जो सरफेस है, वो चार्ज आपका इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इसे आप नोट कर लेंगे। अब इस तरह का कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हमने अभी सीखा, इस पर एक क्वेश्चन हम लोग अभी बनाए कि जैसे कि ये एक प्लेट है और इस प्लेट को हम 4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे देते हैं और इस प्लेट को हम 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे देते हैं, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल, ये 4 है तो ये 2 बांट लेगा, और ये 2 है तो यहां -2 यहां +2, ये 2 है तो ये 1 बांट लेगा, ये 1 है तो यहां -1 यहां +1। अब आप इसे ऐड कीजिए, 2 + 1 3, बिल्कुल ये भी 3 ही होना चाहिए, है भी 2 + 1 3। 2 - 1 कितना आ रहा है, हाँ 2 - 1 1 आ रहा है, तो ये -1 आना चाहिए, देखा जाए ये -1 आ रहा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। तो यहां पर हमने सीखा कि आउटर व्हेन ए चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ये हम लिख सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो यहां पर आपका रूल क्या है, रूल है कि व्हेन ए चार्ज conducting plates are placed
near to each other, then outermost surface, बिल्कुल outermost surface gets equal charge, और जो फेसिंग सरफेस है, ये वाला फेसिंग है, एक दूसरे को फेस कर रहा है, एंड फेसिंग साइड्स कितना, बिल्कुल गेट्स इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। और आप इसे जोड़ के देखिए, 3 + 1 कितना 4 यहां आ रहा है, 3 - 1 कितना होता है 2 यहां आ रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेक्ट है। अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए एक प्लेट है, इसे हम 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिए, और ये एक प्लेट है और इसे हम -4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिए। दोनों प्लेट सामने सामने रखा हुआ, आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये 2 है, आप इसे 1 1 बोलोगे, ये 1 है, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। देख लीजिए यहां पर 1 + 1 2 होगा, 1 - 1 0 होगा। अब ये -4 का देखिए, -4 का -2 -2, ये -2 है, यहां +2 और यहां -2। आप इसे ऐड करो, -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा, इसे ऐड करो 3 होगा, ये कितना हुआ -3 हुआ, ये कितना हुआ -1 हुआ। आप देखो आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज सेम है, बिल्कुल सेम है। इनर जो फेसिंग साइड है आपका चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, बिल्कुल सही है। आप इसे ऐड करो, 3 - 1 2 सही है, -3 - 1 -4 मतलब सही है। अब एक क्वेश्चन और दे देता हूं। अब मान लो ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है और ये प्लेट न्यूट्रल है, इसे आप 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिए, सो सिंपल, ये 0 है, ये आपका 1 1 हुआ, ये -1 ये प्लस हुआ, 1 - 1 0 1 1 2, तो इसे 1 मिला, इसे 1 मिला, इसे -1 मिला और इसे 1 मिला। होप आप समझे होंगे। अब यही काम यदि हम लोग 3 सरफेस के लिए करें तो क्या करना होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई करना है। ये इस बार 3 कंडक्टिंग सरफेस हम लोग ले लेते हैं। इसे चार्ज Q1 दिया, इसे Q2 दिया, इसे Q3 दिया। आप पहले Q1 का काम तमाम करो, Q1/2 Q1/2, ये Q1/2 तो ये कितना होगा, बिल्कुल -Q1/2, ये डिफिशियंसी +Q1/2, ये Q1/2 तो ये क्या होगा -Q1/2, ये क्या होगा +Q1/2। Q1 का काम ओके। अब Q2 का स्टार्ट करो, सबका एक ही बार कर दोगे तो होचपोच होने का डर होगा। अब Q2 का होगा Q2/2, ये Q2/2, ये हो जाएगा -Q2/2, ये हो जाएगा +Q2/2, ये Q2/2, ये हुआ -Q2/2, ये हुआ +Q2/2। Now you do work for Q3. This Q3 will be Q3/2, this is Q3/2, इक्वल बांट लेगा है ना, और ये हो जाएगा -Q3/2, ये हो जाएगा +Q3/2, ये -Q3/2, ये +Q3/2। आपको रूल याद है ना, आउटर मोस्ट पर सेम चार्ज होना चाहिए। लेट अस सी। ओ ग्रेट, यहां सेम आ गया। हाँ भाई 3 नहीं होगा भाई, 2 ही होगा। अब आप इसे ऐड करो, ये आया, ये इसका ऑपोजिट आना चाहिए, देखा जाए आ रहा है। अब इस चार्ज को देखो आप, अब इस चार्ज को मैं यहां लिख देता हूं, इस दोनों को ऐड करने पर Q1 आएगा, इस दोनों को ऐड करने पर Q2 आएगा, इस दोनों को ऐड करने पर Q3 आएगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख लो, आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज इक्वल है और इनर मोस्ट पर इक्वल एंड ऑपोजिट है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर भी हम लोग बना लेते हैं। See, there are 3 plates. ये 3 प्लेट्स हो गया, बिल्कुल। इसे हम चार्ज 4 माइक्रोकूलम का देते हैं, इसे हम 2 दे देते हैं और इसे हम 6 दे देते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। आप 4 से स्टार्ट करो, ये 4 कितना हुआ 2 2, इस 2 को पहले इस 4 का काम कर लो, -2 + 2, ये -2 ये +2। अब इस 2 का काम करो,
1 1 -1 +1, ये 1 ये -1 ये +1. नाउ यू डू वर्क फॉर 6. ये 6 का कितना होगा? हाफ. मैं कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं. 6 का कितना होगा? हाफ होगा, तो 3 हो जाएगा. ये ये +3, ये -3, ये +3, ये -3, ये +3. आप ऐड करो. 3 1 4 और 2 6. इसे ऐड करो. -2 -4 और +2 -2. 6 - 2 4. सही है. 3 + 1 4, 4 - 2 2. 2 + 1 3, 3 ये 0 आ गया. हाँ बिल्कुल सही है, तो ये भी 0 आना चाहिए. 3 हाँ 0 आ गया. ये कितना रहा? 2 1 3 1 4 2 6 6. आप देखो, आउटर मोस्ट पर इक्वल चार्ज, इनर मोस्ट इक्वल अपोजिट. ये तो बेचारे 0 - 0 कोई बात नहीं, ठीक है. चलिए इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लेते हैं हम लोग. इसे हम चार्ज Q दिए, इसे हम न्यूट्रल रख देते हैं, और इसे हम चार्ज -2Q दिए. नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस. बिल्कुल, ये हुआ Q2 Q2 ये Q/2, ये -Q/2, ये +Q/2. ये -Q/2, दिस इज +Q/2. अब हम इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. -2Q है, देन दिस इज -Q, ये -Q, ये +Q, ये -Q, ये +Q, ये -Q. नाउ यू ऐड इट. हाँ ये -2Q है, तो 50-50 बट गया. ये माइनस है तो ये प्लस हुआ, ये प्लस तो ये माइनस. ये नेट 0 होना चाहिए. इसका इफेक्ट इस पर नेट 0 होना चाहिए. इसका इफेक्ट इस पर नेट 0 होना चाहिए. ये -Q/2 एंड दिस इज 3Q/2. आप इसे ऐड करो, ये Q आना चाहिए. देख लो, 1.5 में से हाफ माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा. ये -3Q/2, ये 3Q/2, ये आपका हुआ -3Q/2, ये हुआ -Q/2. देख लो, ऑपोजिट फेस में चार्ज सेम है, फेसिंग साइड में चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है. ठीक है, दैट्स ऑल. ठीक है.